कोई तो बचा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हों, या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हों, जिनसे अनगिनत बार शिक्षा मित्र अनुदेशक। चलिए राजेश जी, आपने तारीफ कर दी, मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि हमारा और आपका कुछ, मैं आपके सवालों से नहीं परेशान होता हूं, मुझे पता है आपकी पीड़ा, लेकिन कभी कभी मुझे आपको रोकना पड़ता है। आप पर पीड़ा का भंडार है, आप पर दुख का पहाड़ है। वो जब जरा सा भी छुआ नहीं जाता है तो पहाड़ भड़बड़ाता है। वो जो अंदर ग्लानी भरी है, आत्मग्लानी भरी है, वो उबलती है, और वो आप लिख देते हो। इसलिए मैं थोड़ा रोकना चाहता हूं। नहीं, वो मैं आपकी मुसीबत से भली भांति परिचित हूं, हर व्यक्ति की मुसीबत से परिचित हूं, लेकिन करूं तो करूं क्या। जो लोग इस कारवां को खींच रहे हैं, उसके अलावा अभी कोई और सूत्र नहीं दिख रहा, कोई और सूत्र नहीं बन रहा, कोई और आदमी नहीं मिल रहा जो गाड़ी को उठाए और चले और बोले चलो मैं खींच लेता हूं आपकी ये रुकी हुई गाड़ी, लगाओ धक्का। ऐसा कोई दिख नहीं रहा, ऐसा कोई नजर में भी नहीं आ रहा। तो जो लोग खींच रहे हैं उन्हीं से कहा जाएगा कि भैया आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, आप चले चलो, खींचे चलो, ये बैलगाड़ी आगे चढ़ जाए, क्योंकि पहाड़ी बड़ी गंभीर दिख रही है। मुझे लगा 5 तारीख को कि हमारी गाड़ी अब हाईवे पर आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हाईवे पर आकर बैरियर फिर आ गया, अब टोल टैक्स का बैरियर लग गया। तो क्या किया जाए। मैं चाहता हूं शिक्षा मित्र अनुदेशकों का जो कल होना वो अभी हो जाए। मेरे और आपके चाहने से कुछ होता दिख नहीं रहा। मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं इस बात का, जितने दर्शक हैं, जितने मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, उन सबसे मैं एक अपील और अनुरोध कर रहा हूं कि भैया अगर किसी के पास किसी तरीके का सुझाव है, वो सार्वजनिक नहीं कह पा रहा है, तो वो मुझे लिख सकता है, मुझे भेज सकता है। मैं उस सुझाव पर उससे बातचीत करूंगा। मुझे कॉल करके समझा सकता है क्यों नहीं सर ऐसा किया जाए। जरूरी नहीं है, अब समय नहीं बचा है कि इंतजार किया जाए। साथी लिख रहे हैं, हुकुम सिंह जी हैं, शायद हुकुम सिंह राठौर जी हैं, बांदा जिले में एक महिला शिक्षा मित्र की। राजेश जी, आपने कितना कष्ट सहा होगा जब आपके 2 साथी इस दुनिया से गुजर गए। आपसे बेहतर शिक्षा मित्र की पीड़ा कोई समझ नहीं सकता। दीनदयाल ने कल ऐसे ही जान नहीं गंवाई है, और उसके बाद प्रशासन ने उसे ट्रेन में चपेट में आकर वो घटना बता दी। दीनदयाल की पत्नी का कल किसी ने मुझे अकाउंट नंबर भेजा था, और मैं उस साथी से कहूंगा कि मुझे दोबारा एक बार मुझे भेज दे। उन दुखों के भंडार में जब उसका दुख कुलबुलाता है, ऐसा नहीं है, आपके दुखों की चपेट में बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। तो जो जो आपके दिलों को दुखा रहा है, जो आपके दिलों के इस दबाव में आता है, जो आपकी आह में फंसता है, वो जल रहा है, वो बहुत परेशान है, वो कहनों को किसी पद पर बैठा है, वो बहुत दुखी है, बहुत दिक्कत में है, बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। मैं इतनी बात जरूर आपसे कहूंगा कि वक्त और हालात सिवाय प्रतीक्षा के कुछ आप कर नहीं सकते। अब सभी संगठनों को मिलकर
एक साहसिक निर्णय लेना चाहिए, एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए और एक घोषणा करनी चाहिए। सरकार को टाइम बाउंड करना चाहिए। वरना फिर आज जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो कहां कहां तक आवाज पहुंचाएगा। छात्र था, बीए थर्ड ईयर का, फीस नहीं थी उसके पास, बेहद गरीब परिवार से था, स्कूल से निकाल दिया गया। कॉलेज गया, आज कॉलेज जाके फिर उसने कहा प्रिंसिपल से मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पेपर देने दो, मुझे परमिट कर दो। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो मेरी पसंद नहीं।